गृहमंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। चुनाव की घोषणा के बाद कर्नाटक में पहली सार्वजनिक रैली करेंगे शाह। मध्य प्रदेश में एक्टिव हुए हैं बीजेपी के स्टार कैंपेनर से चुनावी प्रचार के लिए जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के शहडोल और जबलपुर दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। पीएम मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। मिशन 400 पार पर पीएम मोदी देंगे टिप्स। बिहार के सभी बूथ कमेटी अध्यक्ष सभी पन्ना प्रमुखों से करेंगे बातचीत। ओडिशा के पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा का बयान, कहा पीएम मोदी ने 2014 से राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। हमने 5 वर्षों का लेखा जोखा जारी किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से भारतवर्ष की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आज हमने विगत 5 वर्षों का लेखा जोखा जारी किया है। पीएम मोदी 6 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो होगा। मालवाड़ चौक से चौधरी मोड़ तक होगा रोड शो। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और नई लिस्ट जारी की। महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट से अभय काशीनाथ पाटिल को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं तेलंगाना की वारंगल लोकसभा सीट से कादियान काव्या को टिकट मिला है। मंडी में जीत के लिए कंगना रनौत ने लगाया जोर। संपर्क अभियान के साथ साथ मंदिर में के दर्शन। बाबा भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मंडी में जीत के लिए कंगना रनौत ने जोर लगाया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चुनावी चर्चा की। जयराम ठाकुर बोले हिमाचल में खिलेगा कमल। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कहा हिमाचल में खिलेगा कमल। पूरी तरह बिखर जाएगी कांग्रेस सरकार। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर के एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत करेंगे और वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बिखर जाएगी और कांग्रेस सरकार के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज पीएम मोदी की रैली से पहले सीएम धामी ने रुद्रपुर में तैयारियों का जायजा लिया। कहा पीएम मोदी के दिल में बसता उत्तराखंड। कांग्रेस ने उत्तराखंड के साथ हमेशा धोखा किया है। उत्तराखंड के गढ़वाल में बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने झोंकी पूरी ताकत। योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पचूर में किया जनसंपर्क। बीआरएस नेता की कविता की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई चली। अब 4 अप्रैल को होगी सुनवाई। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को फिर ईडी का समन। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ काटने के मामले में आज पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी संजय सिंह की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला के मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है। जमानत याचिका पर राजधानी कोर्ट में सुनवाई। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मारे गए आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े सीबीआई केस में राजधानी कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। सीबीआई मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जम्मू कश्मीर का रनिया सेक्टर में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। यूपी के बरेली में दंगे का आरोपी मौलाना तौकीर रजा भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। जिला कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया। 2 बार गैर जमानती वारंट हो चुका है जारी। मौलाना तौकीर रजा की लगातार बढ़ती जा रही है मुश्किलें। कोर्ट ने पुलिस को 8 अप्रैल तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश जारी किया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने बॉयकॉट इंडिया कैंपेन चलाने वालों पर बोला हमला। अपने ही देश के विपक्षी सांसदों को जमकर लगाई फटकार। कहा भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की बात करने से पहले अपने अपने बीवियों की साड़ियां जलाकर दिखाएं। अरुणाचल पर दावा ठोकने पर चीन को एस जयशंकर के 2 का घर का नाम बदल लेने से घर उनका नहीं हो जाता। अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है। मार्च में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है। सरकारी खजाने में आए 1.78 लाख करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। दिल्ली जल बोर्ड के लिए फंड जारी न करने के आरोप वाली आप सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है। पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख की बड़ी ईडी की कस्टडी। कोलकाता कोर्ट ने 13 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेजा। विधायक राजूपाल हत्याकांड के आरोपी का कोर्ट में सरेंडर। इसरार अहमद को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। सरेंडर के बाद दोषी इसरार अहमद को जेल भेजा गया।
मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को धमकी, फोन पर दी गई जान से मारने की धमकी। जेल अधीक्षक की तहरीर पर अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज। माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने जेल अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप, कहा दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए मुख्तार की हत्या की साजिश रची गई। यूपी के बदायूं में बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली ट्रांसफार्मर का निरीक्षण किया, कमियों को दूर करने के लिए कर्मचारियों को दिए निर्देश। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूल चलो अभियान के तहत 7 जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन वोटरों को जागरूक करने के लिए लगातार कैंपेन चला रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर में आगामी चुनावों को लेकर देखते हुए अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया है। स्थानीय लोगों को निष्पक्ष चुनाव कराने का दिया भरोसा। पश्चिम बंगाल में तूफान से भारी नुकसान। जलपाईगुड़ी में राज्यपाल सीवी आनंद प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे, पीड़ितों से बातचीत की। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी जलपाईगुड़ी का दौरा किया, तूफान प्रभावित लोगों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भी तूफान से तबाही। सीएम ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जलपाईगुड़ी के हालात पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कहा रविवार रात सीएम ममता बनर्जी ने घायलों से मुलाकात की, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रचार में व्यस्त रहे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग की लपटों और धुएं के गुबार से आसमान में छाया अंधेरा। दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। गाजियाबाद के राजपुर में गांव में खेत में बनी 2 झोपड़ियों में आग लगी, ट्रैक्टर और बाइक जल गई। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में हाईवे किनारे खाने के होटल में लगी आग। हादसे में हजारों का सामान जलकर खाक हुआ। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। बहराइच के जंगल में दिखा तेंदुआ, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पेट्रोलिंग के दौरान वन विभाग की टीम को दिखा तेंदुआ। यूपी के बहराइच में चारा काटने जा रहे युवक पर मधुमक्खियों ने हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। यूपी के बुलंदशहर में चोरी की 3 वारदातों का पुलिस ने किया खुलासा। काफी मात्रा में चोरी का सामान और अवैध तमंचा, 3 शातिर चोर भी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा पुलिस ने 3 चोरों समेत 5 शातिरों को गिरफ्तार किया। लाखों के चोरी के आभूषण और अवैध असलहे भी बरामद किए गए। यूपी की बदायूं में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट। शादी के बाद प्रेमी से पीछा छुड़ाना चाहती थी विवाहिता। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, तमंचा कार और 25 चोरी की बैटरी भी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई। चाकू से गोद कर फूफा भतीजे की निर्मम हत्या, खून से लथपथ गंगा नहर की पटरी पर मिला शव। कर्नाटक के बेंगलुरु में रोड रेज की घटना मामले में एक्शन। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। रविवार देर रात को कोरमंगला में बाइक सवार 3 युवकों और महिलाओं के बीच हुई थी मारपीट। यूपी के गाजियाबाद में लोनी इलाके में लगी आग। झोपड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और बुशरा बीबी को बड़ी राहत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा